नसीब की गारे हिरा के शहर में मक्के में हर जन्नत हुजूर को किस नाम से पुकारे। खुदा की रात है, चांदनी में नहाए हुए दो जहां, चांदनी में नहाए हुए दो जहां, कौन जलवानुमा आज की रात है। जनाब सदर, ये तो वो मौजू है जिसको बयां किया जाए तो दुनिया के सारे दरख्त को कलम बना दिया जाए, दुनिया के सारे समंदरों को रोशनाई बना दिया जाए, जमीन से लेकर आसमान तक खिला के हर हिस्से को औरात बना दिया जाए। तो फिर ये भी तो गुमान कर सकते हैं कि दुनिया के सारे कलम टूट जाएंगे, समंदरों का पानी खत्म हो जाएगा, जमीन से लेकर आसमान तक का खिलाता हर हिस्सा पूरा हो जाएगा, मगर सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और शौकत का एक बाप भी पूरा न होगा। जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा न हुआ। जनाब सदर, हुजूर की आमद से पहले अरब में जहालत का दौर दौरा था, इंसानी कदरें नापायद थी और कहीं घोड़े आगे दौड़ाने पर झगड़ा, यूं ही रोज होती थी तकरार उनमें, यूं ही रोज चलती थी तलवार उनमें। तो रहमत खुदावंदी को जोश आता है तो वह इंसानों को जुल्म जबर से निकालने के लिए, इनके दुखों का मुदावा करने के लिए, इनके जख्मों पर मरहम रखने के लिए रहमत दो जहां को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजते हैं और साथ में फरमाते हैं वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। जनाब सदर, मेरे नबी सखावत में सबसे ज्यादा सखी थे, मेरे नबी जुर्रत में सबसे ज्यादा जवी थे, मेरे नबी बोलने में सबसे ज्यादा शफीक थे, वो हमेशा सच बोलने वाले लोगों का साथ देते थे, वो हमेशा लोगों की मदद किया करते थे और जो कोई भी मेरे नबी को देखता था ना वो मरूब हो जाता था। हुस्ने यूसुफ को देखकर ही कट गई थी उंगलियां, हुस्ने यूसुफ को देखकर ही कट गई थी उंगलियां, लाखों ने जान दे दी मेरे मुंह। जिंदगियां बीत गई और कलम टूट गए, पर तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना हो सका। जनाब सदर, एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए, एक कलमागो के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गरा में हर लिहाज से मरकज़ महवर है। कोई मानव इर्तिकाद का मुंबा है, ये जमीन में आसमान ये तरफेन, ये मशरिक़ैन ये मगरिबैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का अंदर पूरे है। इनकी अकीदत क्या हर रंग व फूल में, लाला और फूल में, महकते हुए चमन में, कलियों की महक में और बुलबुल की चहक में और हवाओं की लहर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जले जले दिखाई देते हैं। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मराऊल है, हमारी पहचान क्या से भी बाला तक, जो फलसफियों से खुल न सका, नुक्तावरों से हल न हुआ, जो फलसफियों से खुल न सका, नुक्तावरों से हल न हुआ, ओ राज कमली वाले ने बतला दिया चंद इशारों में। कौन जान देती मेरे मुस्तफा के वास्ते, और एक नात लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है, और एक नात लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है। अब मेरी निगाहों में दस्तार नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में दस्तार नहीं कोई, कैसे थे मेरे सरकार वैसा नहीं कोई, कैसे थे मेरे सरकार वैसा नहीं कोई, तुमसे हसीन तो आंखों ने देखा नहीं कोई, ये शान लताफत है साया नहीं कोई, ये शान लताफत है साया नहीं कोई। एज़र पे नजर देख मगर देख अदब से, एज़र पे नजर देख मगर देख अदब से, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई, सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई। जनाब सदर, आखिर में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मेरे नबी के नक्शे कदम पर चलो, मेरे नबी के नक्शे कदम पर चलो तो बात बनेगी, ना कि सिर्फ याद बनाने से कुछ नहीं मिलता। तो मैं कहूँ ना कहूँ नक्शे मैं 4 बातों की नसीहत करता हूँ और अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि हम चाहते हैं कि हमारा अगर दुआ मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ को कबूल फरमाए। हम चाहते हैं हर वक्त ऐसी परेशानी ऐसी मुसीबत के वक्त आते हैं कि उस वक्त हमें दुआ की सख्त ज़रूरत होती है और हम दुआ मांगे दुआ कबूल हो तो उसकी 4 बातें हैं, जिन 4 बातों पर अगर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारी हर दुआ कबूल होगी। यहाँ पर मासूम बच्चे हैं तो उनके दिलों तक इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ कि 4 बातें अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करो और जब भी तुम अल्लाह से दुआ मांगोगे अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल फरमाएगा। पहली बात क्या है कि अल्लाह की रज़ा हासिल करो, हमें जिससे मांगना है उसका हमसे राज़ी होना, हमसे खुश होना बेहद ज़रूरी है। तो अल्लाह को राज़ी करो क्योंकि हमें अल्लाह ही से मांगना है।
देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की है। हमें अल्लाह की इबादत करनी है और उसी से मांगना है। जो कुछ मिलना है अल्लाह से मिलना है। तो सबसे पहला काम ये को कहा है उन तमाम बातों को करो। नमाज पाबंदी से पढ़ो, कुरान पढ़ा करो, अच्छे अखलाक को अपनाओ और अपने आप को हर अच्छी चीज़ पर जमा लो और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो। दूसरी बात क्या है? सच्चाई। सच बोलो। सच बोलने वाले की बात को भी कबूल किया जाता है और उसकी दुआ को भी कबूल किया जाता है। और झूठ बोलने वाले की ना बात को माना जाता है और ना उसकी दुआ को कबूल किया जाता है। तो दूसरी बात क्या है कि हमेशा सच बोला करो। और तीसरी बात है पाकी का ख्याल रखा करो। अल्लाह तबारक व तआला खुद पाक है, तो अपने आप को पाक रखो। हमारा जिस्म भी पाक हो, हमारा लिबास भी पाक हो। इस पाकी होगी अल्लाह तबारक व तआला उसे भी जो है उसकी दुआओं को कबूल फरमाता है। और चौथी बात है हलाल रिस्क। हलाल रिस्क कमाओ, हलाल रिस्क खाओ और हलाल रिस्क से अल्लाह की राह में खर्च करो। ये चार काम ऐसे हैं, अगर हम इन्हें अपनाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआओं को कबूल फरमाता है। तो बस यही बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन तमाम मासूम बच्चों को हिदायत अता फरमाए, सबको 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, दीन का भी इल्म अता फरमाए और दुनिया और इस्लाम का भी इल्म इन्हें अता फरमाए। इनके लिए दुनिया में भी भलाई अता फरमाए और आखिरत में भी भलाई अता फरमाए। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।